अस्सलामुअलैकुम, हियर इज तैयबा अब्बास। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी सीवी या रेज्यूमे को 5 मिनट्स में हम कैसे बना सकते हैं। हम देखेंगे रेज्यूमे क्या होता है और हमारी रेज्यूमे रिजेक्शन में क्यों जा रही होती हैं, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम बार बार कर रहे होते हैं किसी भी रेज्यूमे या सीवी को बनाने में। इसके अलावा वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से एआई टूल्स हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक रेज्यूमे की प्रोफेशनल तरीके से बना सकें। और अगर हमने इंटरनेशनल फॉर्मेट में सीवी को बनाना है तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगी रेज्यूमे को बनाने में। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम एंड पर इसके प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और एक सीवी को प्रोफेशनल तरीके से बनाकर भी देखेंगे। तो चलिए आए इस वीडियो का हम आगाज करते हैं। रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है एक जिसमें हम अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एजुकेशन को मेंशन कर रहे होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं और वो रेज्यूमे को देखकर वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना। अगर हम एज अ इंटरव्यूअर सोचें तो रेज्यूमे अगर हमारी जितनी शानदार होगी, जितना इंप्रेसिव होगा, तो इंटरव्यूअर ये सोचता है कि कैंडिडेट भी इतना ही अच्छा है। इसलिए रेज्यूमे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर है हमारी प्रोफेशनल जर्नी का। अगर हम एक रियलिटी चेक जो है वो मैं बताती जाऊं तो किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्शन होने से पहले वो 30 से 50 कंपनी में अप्लाई करता है। जैसे एक प्रोफेशनल फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की अगर हम बात करें तो वो उसमें हमें 50 कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है और जिसमें कहीं एक कंपनी में जाकर हमारी सिलेक्शन हो रही होती है। तो अगर आपने किसी 4 या 5 कंपनीज में अप्लाई किया है और अगर आपका सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो है वो बार बार रिजेक्शन में जा रही है सीवी। तो क्योंकि हमने इसमें अभी तक इनफ कंपनी में अप्लाई नहीं किया होता, इसलिए रिजेक्शन तब आता है, मिस्टेक्स हमें तब पता चलेंगी जब हम इनफ कंपनीज में अप्लाई कर देंगे। तो अब तक हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि क्यों रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है और रिजेक्शंस का क्या मतलब होता है। तो अभी हम उन प्लेटफॉर्म्स को देख लेते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स जिसमें हम सीवी को बना सकते हैं। तो पहला है हमारे पास, सीवी को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं और उन टेम्पलेट्स में हमने जस्ट अपना डाटा को इनपुट करना है और उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और फ्रीली। इसके अलावा हम लोग कैनवा के ऊपर अभी हम लोग बनाएंगे भी कैनवा पर और एआई टूल्स की मदद से बनाएंगे। तो कैनवा के ऊपर भी हमारे पास बने बनाए टूल्स होते हैं और कैनवा के अंदर भी बिल्ड इन फीचर्स हैं, एआई टूल्स भी कैनवा के अंदर मौजूद हैं जिससे आप प्रोफेशनली और इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर भी अपनी सीवी को बना सकते हैं। नेक्स्ट है तो हमारे पास कुछ एआई टूल्स टू डेवलप ब्यूटीफुल रेज्यूमे। तो एआई टूल्स में हमारे पास पहला आता है किक, सेकंड आता है रेजी और थर्ड आता है स्किल रोड। तो ये जो है फ्री प्लस पेड वेरिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फ्री वेरिएंट के अंदर वो हमें 1 रेज्यूमे या 1 से 2 रेज्यूमे अलाउ करते हैं कि हम बना सकते हैं और पेड वेरिएंट के अंदर हम अनलिमिटेड जो है वो बना सकते हैं अपनी रेज्यूमे को। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो कौन सी फ्री वेबसाइट्स हैं जिसमें हम इंटरनेशनल फॉर्मेट में और फ्रीली और फ्री टूल्स की मदद से प्रोफेशनली अपनी सीवी को बना सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स में आता है रेज्यूमे बिल्डर, केक रेज्यूमे और enhancedcv.com। ये सब वो वेबसाइट्स हैं जो कि हमें रेज्यूमे या सीवी को बनाने में हेल्प आउट करती हैं। अब हम देख लेते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बिगेस्ट रीजन है कि क्यों हमारी रेज्यूमे रिजेक्ट होती हैं। सबसे पहला है हमारे पास कि इंप्रेसिव नहीं होती हमारी रेज्यूमे। जब रेज्यूमे हमारी इंटरव्यूअर्स के पास जाती है तो वो 7 सेकंड लगाते हैं रेज्यूमे पर और अगर हमारी अचीवमेंट्स इंप्रेसिव नहीं होती तो वो वहीं पर ही उसको रिजेक्ट कर देती हैं। अगर आपकी अचीवमेंट्स इंप्रेसिव हैं, यानी कि जो आपने अचीव किया हुआ है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कारनामा अच्छा है, जैसे उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, फेमस कॉलेज है, जैसे IIT या SRC हो गया या पंजाब कॉलेज हो गया, तो ऐसे एजुकेशन आप ऊपर लिखेंगे। और अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप की है या फिर बहुत अच्छी कंपनी के अंदर अभी आप जॉब कर रहे हैं तो वो सबसे आप ऊपर लिखेंगे। 4th नंबर पे अगर मार्क्स आपके बहुत अच्छे आए हुए हैं या फिर आप किसी अदारे में टॉप किया है आपने या फिर कोई पेपर पब्लिश किया है तो वो सबसे ऊपर आप लिखेंगे।
और अगर आपकी स्किल्स बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं आपकी, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूमे सबमिट करवा रहे हैं, उससे रेलिवेंट स्किल्स हैं आपकी, तो वो टॉप स्किल्स जो हैं टॉप पर आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर ऐसा प्रोजेक्ट आपने बनाया है जिसे देखकर इंटरव्यूअर को लगे कि वाह ये वो प्रोजेक्ट जो है बहुत इंप्रेसिव है, तो प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ऊपर आपको लिखना चाहिए। बेसिकली इंटरव्यूअर को हमने इंप्रेस करना है, तो आपके बारे में सबसे इंप्रेसिव चीज जो है वो रेज्यूमे में ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इसके ऑपोजिट अगर जो चीज अनइम्प्रेसिव है, जैसे कि अगर आपके मार्क्स कम रह गए हैं, तो इसे आप बॉटम में लिखेंगे या फिर मेंशन ही नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से बहुत ही इफेक्ट पॉजिटिव आता है इंटरव्यूअर पे हमारे लिए। सेकेंड कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम सीवी बनाते दौरान करते हैं वो है एक्शन वर्ड्स का हम यूज नहीं करते। जैसे अगर आपने कुछ बिल्ड किया है तो आप शुरुआत कर सकते हैं सेंटेंस की कि बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, या फिर कुछ क्रिएट किया है तो क्रिएटेड से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ डिजाइन किया है तो डिजाइन दिस से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी हमने एक्शन लिया है वो इंटरव्यूअर के दिमाग में इफेक्ट पॉजिटिव डालता है कि हाँ कोई काम किया गया है, और अगर वो काम कितना कंक्रीट है तो उसके लिए हम क्वांटिफाई कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स को। जैसे कोई फीचर आपने बिल्ड किया है तो आप लिख सकती हूँ कि बिल्ड दिस फीचर, और इस फीचर की वजह से इतने % एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। तो जब हम नंबर्स का यूज करते हैं तो वो सॉलिड कर देता है हमारी अचीवमेंट्स को। तो दो चीजें आपने करनी है, पहला है कि अपनी अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करना है, क्वांटिटीज में बता देना है, परसेंटेज में, नंबर्स की फॉर्म में हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, रियल नंबर्स की फॉर्म में। और सेकंड, हम एक्शन वर्ड्स का यूज करेंगे, तो जैसे ये बिल्ड दिस, डिजाइन दिस। तो स्टडी कहती है कि 140% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं रेज्यूमे के सिलेक्ट होने के अगर हम एक्शन वर्ड्स का यूज ज्यादा करते हैं, प्लस अपनी अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई किया गया हो। थर्ड कॉमन मिस्टेक्स जो हम रेज्यूमे बिल्ड करते दौरान करते हैं वो है टाइपोज की मिस्टेक, जिसको हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कहते हैं। रेज्यूमे अगर हम अक्सर जल्दबाजी में बना रहे होते हैं, अगर हमने किसी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है तो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले हम बेसिकली बना रहे होते हैं, तो हम उसमें कुछ ग्रामर मिस्टेक्स छोड़ देते हैं, और ये इंटरव्यू को दिखाता है कि हम कितने केयरलेस हैं या जॉब के लिए ज्यादा सीरियस नहीं हैं। तो आपने सबसे पहले इसको डबल चेक कर लेना है रेज्यूमे को, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है कोई, और अगर किसी टेक्नोलॉजी का नाम लिखा है या स्किल का तो स्पेलिंग हमेशा सही होने चाहिए। ये हमारा सीरियसनेस और डेडिकेशन दिखाता है किसी भी जॉब की तरफ। प्रोफाइल में हम लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक देते हैं या फिर ईमेल देते हैं जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम लिख देते हैं cuteprogrammer@gmail.com या फिर iamboss@gmail.com, तो ऐसी जीमेल अच्छी नहीं लगती व्यू इंटरव्यूअर्स को, तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट हो जाती हैं हमारी रेज्यूमीज। तो अनप्रोफेशनल कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, ग्रामर को आपने अच्छे से चेक कर लेना है। पोर्टफोलियो का लिंक अगर हम देते हैं कोई आउटसाइड लिंक, जैसे कि वो भी हमारा प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे पोर्टफोलियो का लिंक हम लोग देते हैं तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए, कोई फनी वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। अगर क्रिएटिव राइटिंग के लिए जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये चेक करते हैं कि हम लोग क्रिएटिव राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारी अपनी जीमेल्स और हमारे अपने ही लिंक्स वगैरह पोर्टफोलियो के अनप्रोफेशनल है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो सेकंड, आपने इन फील्ड्स में प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए अप्लाई करते दौरान अपने लिंक्स वगैरह को प्रोफेशनल रखना है और ग्रामर्स की मिस्टेक्स नहीं करनी। हमने इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। अगर आपने अप्लाई किया है और हमारी रेज्यूमीज बार बार रिजेक्ट हो रही हैं, या फिर अभी हमने रेज्यूमे बनाना स्टार्ट किया है, तो हम फुल आपको पूरा गाइड जो है वो शेयर किया गया है कि रेज्यूमे को किस तरह बनाना है, तो आपने इन मिस्टेक्स का खास ख्याल रखना है। अब हम देख लेते हैं कि हम AI टूल्स की मदद से किस तरह अपनी रेज्यूमे को बना सकते हैं। तो अभी हम अपना यहाँ पे हमने क्रूम ओपन कर लिया है। क्रूम पे यहाँ पर हम लिखेंगे चैट जीपीटी को मैंने ओपन कर लिया है, और सेकंड टैब पर मैंने कैनवा को ओपन कर लिया है। यहां पर अभी हम कैनवा के ऊपर रेज्यूमे बनाएंगे और चैट जीपीटी से ये रेज्यूमे लिखवाएंगे।
तो अक्सर जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरह अपनी रेज्यूमे को बनाना है, तो चैट जीपीटी और ये एआई टूल्स हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अभी हम चैट जीपीटी से कहेंगे राइट आ लेटर रेज्यूमे CV on लेटर डेवलपर। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पर लिखा है कि एक हमने CV बनानी है जो कि फ्लटर डेवलपर पर होनी चाहिए। तो उसके अभी हम एंटर प्रेस करते हैं। तो रेज्यूमे बनाने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो उसने यहाँ पे अभी चैट जीपीटी हमें लिख कर दे रहा है। यहाँ पर कैनवा पर हम तब तक कोई टेम्पलेट जो है वो चूज कर लेते हैं। ये हमारे सामने कैनवा ओपन हो चुका है और यहाँ पर अभी हम लिखेंगे CV, एंटर प्रेस किया। ये हमारे सामने कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आ चुके हैं। यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। तो हर इंटरनेशनल लेवल पर जब हम CV वगैरह बना रहे होते हैं तो सबका डिफरेंट फॉर्मेट होता है। कोई तस्वीर को पसंद करता है, कोई डिजाइनिंग को पसंद करता है, कोई कंट्री, और कोई सिंपल जो है वो पसंद कर रहे होते हैं। तो अभी हम यहाँ से एक रेज्यूमे चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली रेज्यूमे चूज की है, यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर देंगे। ये हमारे सामने टेम्पलेट ओपन हो गया है। यहाँ नीचे एक बार शो हो रही है पेज 1/2। इधर से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपनी रेज्यूमे को, ताकि हमें क्लियरली नजर आए और उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकें। अब यहाँ पर ये साइड्स पर आपको टूल्स नजर आ रहे हैं, डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रा, प्रोजेक्ट्स। तो इनका भी हम यूज करेंगे और यहाँ पर जिस टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड थिंग्स आ जाएंगी। ये भी डिजाइन है तो जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ से हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। हम ऑलरेडी एक चेंज चूज कर चुके हैं तो अभी हम इसके अंदर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर टॉप पर हम अपना नाम लिखेंगे। अभी ये नीचे चला गया है तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके आगे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइट अटेंडेंट, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देनी है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल। तो लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देती है एज अ पोर्टफोलियो के तौर पर भी, और बहुत अच्छा इंप्रेशन भी डालती है। अगर किसी कंपनी में हम लोग जाते हैं और अगर हमारा लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं है वहां पर होता, लिंक्डइन में वो हमें फाइंड नहीं कर सकते, तो वो समझते हैं कि ये प्रोफेशनल नहीं है। तो आजकल जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कोशिश करें कि आप भी अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतर बनाएं। यहाँ से हम इसका लिंक्डइन को खोलकर व्यू प्रोफाइल करेंगे और ऊपर यहाँ से अभी हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे और अपनी रेज्यूमे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे लिंक और इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारी जीमेल। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे कोई फनी वर्ड्स ना यूज हुए हों जीमेल में। तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और यहाँ पर आप अपना जो है वो एड्रेस दे सकते हैं होम का।
तो होम का एड्रेस देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर भी मेंशन करें प्रॉपर। तो जैसे भी यहाँ पर हमने चैट जीपीटी से पूछा है तो उसने यहाँ पर हमें क्या रिकमेंड किया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सिटी, स्टेट और जिप कोड लिखना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर अपना सिटी लिख देते हैं, स्टेट लिखेंगे और जिप कोड लिखेंगे। तो हमारी सिटी का नाम है उकाड़ा और पंजाब हमारी स्टेट का नाम है पंजाब पाकिस्तान और जिप कोड दे देंगे हम अपने इलाके का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पोर्टफोलियो है तो हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल दे दी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास आइकॉन है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है नीचे हमारे पास रेलेवेंट स्किल्स कौन सी हैं हमारे पास। रेलेवेंट स्किल्स, तो अभी हम यहाँ चैट जीपीटी पर जाते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आई एम हाईली स्किल्ड मोटिवेटेड फ्लटर डेवलपर विद द पैशन फॉर क्रिएटिंग एलिगेंट एंड फंक्शनल मोबाइल एप्लीकेशन विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द डार्क प्रोग्रामिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग द क्रॉस प्लेटफॉर्म्स एप्स। आई एम सीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट माई एक्सपर्टीज टू इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स एंड हेल्प बिजनेस रीच देयर मोबाइल डेवलपमेंट गोल्स। ये नीचे समरी है। तो अभी हमने अपनी स्किल्स लिखनी है तो हम स्किल्स वाले सेक्शन में जाते हैं। ये हर इंसान की अपनी जो है वो स्किल्स बेस्ड होती हैं। जैसे अभी यहाँ पर स्किल्स लिखा हुआ है, एक फ्लटर डेवलपर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, मोबाइल डेवलपमेंट आता है, उसको फ्लटर लैंग्वेजेस आती होती हैं, एक्स कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो आता है। तो हम यहाँ से एक एज आ फ्लटर डेवलपर हमें जितनी स्किल्स आती हैं उतनी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको मिसाल है यहाँ से लेकर जस्ट यूआई यूएक्स तक डिज़ाइन करना आता है, बाकी अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट अभी तक नहीं आती और अभी आप सीवी सबमिट कराना लगे हैं तो हमेशा सच का साथ दें। जितनी आपको स्किल्स आती हैं जस्ट आप उतनी मेंशन करें, क्योंकि जितना हम अपनी सीवी को झूठ पर मबनी करेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अपनी सीवी को जो है वो सच की बुनियाद पर बनाएं, क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू होता है तो वो हमसे सवालात हमारी सीवी की बेस पर ही करते हैं। तो जितना हमें ऊपर मेंशन किया होता है वो हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और अगर हमें नहीं आता होता तो हमारा इंटरव्यू पर हमारी वहीं पर रिजेक्शन हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा भी लिखते हैं लेकिन सच लिखें, ताकि अगर आपकी सिलेक्शन होती भी है तो आप उसको बयान कर सकें कि आपको वाकई ये चीज़ आती है, आप इस पोस्ट के लायक हैं। ये हमने यहाँ पर अपनी स्किल्स लिख दी हैं और नेक्स्ट हम अपना बाकी सेक्शंस की तरफ जाते हैं। अभी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अपना वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइट अटेंडेंट, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद आवर वर्ड्स विच इज फ्लटर डेवलपर। ये एयरलाइंस वाले वर्ड्स हम मिटा देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। मार्च 2022 से 2023 अब चल रहा है तो हमारा वर्क एक्सपीरियंस कितना काउंट होगा, 1 ईयर।
नेक्स्ट हमारे पास ये है बूस्टेड ओवरऑल क्वालिटी बाय 30%। तो ये देखें, अभी फ्लटर डेवलपर के अंदर हमें ऐसी कुछ लैंग्वेजेस की और ऐसे अल्फाज की ज़रूरत है जो कि हम एक कॉमन इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो नहीं लिख सकता। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से चैट जीपीटी से ये ऐसे कीवर्ड्स ले लेंगे कि एज अ फ्लटर डेवलपर हमने क्या किया है। यहाँ से हम ये वाले वर्ड्स भी ले सकते हैं, डिवेलप एंड मेंटेन द फ्लटर एप्लीकेशंस। सिंगल वर्ड्स को मैंने लाइंस को हम कॉपी करेंगे और इससे रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट लाइन हम नेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। Worked closely with the design team to translate the UI and UX design. अच्छा, ये वाली लाइंस जो हैं वो किसी भी फ्लटर डेवलपर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी कंटेंट लिखवाते हैं तो मेक श्योर कि वो सारी स्किल्स भी आपसे रिलेटेड हों। ये ना हो कि आप किसी और टॉपिक पर सीवी लिखवा रहे हों और उसको कॉपी पेस्ट धड़ाधड़ की जा रहे हों और जो कि आपसे मैच भी ना करी हों वो स्किल्स। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। तो ये हमने फ्लटर डेवलपर से रिलेटेड जो है वो कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेंटेन द एप्लीकेशन। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन हिस्ट्री, क्या हमने बैचलर जो है वो किस में किया हुआ है। तो आपकी जो भी एडवांस एजुकेशन है यानी कि जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है या कर रहे हैं तो उसको आप मेंशन करेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूम लॉर्ड। ये जो है वो ग्रामरली आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रखें। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है किसी भी ग्रामर मिस्टेक्स में। जैसे अभी यहाँ पर स्पेस की मिस्टेक थी तो ग्रामर ने इसको फाइंड आउट करके इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बेस्ट थीसिस एंड प्रेसिडेंट, यानी कि हमने अपनी जो है वो आईटी की इस ड्यूरेशन के दौरान क्या क्या किया, तो उसको भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर एज ये लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें मज़ीद सीखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लिख देते हैं हमने वर्ड वेब डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो हमने भी सीखा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो उसकी बजाय हम यहाँ पर मज़ीद लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारे पास सर्टिफिकेशन है, फ्लाइट सेफ्टी ट्रेनिंग। तो सर्टिफिकेशन हमें किस में मिला हुआ है, तो एक सर्टिफिकेट हमें मिला है यहाँ पर सर्टिफिकेट हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देंगे कि नेक्स्ट आने वाले दौर में हमें यूनिवर्सिटी से आईटी का मिलने वाला है
सर्टिफिकेट, नाउ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा लिख सकते हैं। ये तब है जब आपको कोई और सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ। जैसे अभी हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी से जस्ट मिलेगा, इसके अलावा हमें अगर कोई नहीं मिला हुआ तो आप जो आपका अदारा है, जो आपका डिग्री का जहाँ से आपको मिलनी है, वो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे आपको CIT का कोई कोर्स आपने कहीं से किया है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन इन IT। और यहाँ पर आप अपने अदारे का नाम लिख देंगे कि कौन से अदारे से आपको मिला था, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर नेवटेक से मिला था। इसको हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ से 2020 में, और कब मिला था, 2023 चल रहा है अब, तो 2023 में। तो इस तरह देखें अभी हमारे पास हमने किस तरह AI टूल्स की मदद से ये सब लिखवाया, कंटेंट लिखवाया, और इजीली जो है वो हमारा CV है और रेज्यूमे है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए था, तो इसके लिए उन्होंने ये वाला आइकन लगाया था, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे आइकन एलिमेंट्स में मिल जाएंगे जो कि हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नीचे दिया गया है उसको ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें जी, अब हमारे पास शानदार सा सर्टिफिकेट, हमारी रेज्यूमे CV तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इसको हम लोग अभी डाउनलोड कर देंगे, और इधर नीचे वाले पेज में हमारे पास एक और पेज भी मौजूद है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और ये एक पेज की हमारी रेज्यूमे तैयार है। तो अभी हम यहाँ से शेयर बटन पर जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड PDF में हो जाएगी। तो अभी ये हमारे पास डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है और डन हो चुका है। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, रेज्यूमे से रिलेटेड हो या सिलेक्शन से रिलेटेड हो या एप्लीकेशन से रिलेटेड हो कोई सवाल, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।